बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं आज बीफ गोला कबाब। तो आधा किलो बीफ लेके उसको धो के खुश्क करने के बाद बिल्कुल पानी खुश्क कर ले, टिश्यू से या किचन टावल से पानी खुश्क कर ले। उसके बाद चॉपर में अच्छी तरह फाइन पीस ले, बिल्कुल पीसना है। तो फिर एक प्याज को मैंने पहले से इसी चॉपर में पीस लिया था, उसका पानी निकाल दिया था। प्याज डाल दिया, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च का के 2-3 क्यूब डाल दिए। अब मसालों में है ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, तिक्का मसाला या सीख कबाब मसाला जो भी आपके पास हो आधा टीस्पून से ये चलो 1 टेबलस्पून कर ले, और नमक हस्ब जायका। और ये है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, लेकिन ये थोड़ी वो नरम छिलके वाली थी ना, थोड़ी बाहर पड़ी थी 1-2 घंटे, तो ये नरम पड़ गई थी, पीस नहीं रही थी। तो आप लोग मिर्चें डालने से पहले मिर्चों को काट ले अच्छी तरह, हल्का बारीक बारीक काट ले तो वो पिस जाएंगे। अब सारी स्पाइसेस, प्याज को और मिर्चों को, हरे धनिया और बीफ को यानी मीट को एक साथ पीसने के बाद ये बहुत बारीक पिस गया था। अब एक अंडा डाल देंगे ताकि ये बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाए। और वैसे भी अंडे का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, किसी को नहीं पसंद तो मत डालें। इसकी जगह आप लोग बिल्कुल दही से पानी निकाल के दही को एक स्ट्रेनर में रख ले, जब उसका पानी अच्छी तरह निकल जाए तो फिर वो दही डाल दे। अब ब्रेड क्रम्स डाल दे जैसे आपके पास हो। ये मैंने फ्रीज़ किए थे ब्रेड के किनारे, लेकिन ये सही नहीं बने, मूड अच्छा नहीं था फिर इसको देख के, लेकिन चलो फिर इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद ये गायब हो गए। लेकिन अगर आप लोगों को हाथ से भी पीस ले या साबुत पीस ले तो वो अच्छा होता है। तो इनको भी अच्छी तरह गूंदेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने कोयला रखा है, तो कोयला भी घर में नहीं था, लेकिन बस अचानक सा प्रोग्राम बना था तो कोयला भी छोटे छोटे पीसेज हैं। कोयला डालना हो, कोयले को जब भी अंगारा बनाना हो तो थोड़ा बड़े साइज़ के लिए ले ले। अब ये देख ले मेरे पास थोड़े छोटे छोटे साइज़ थे, लेकिन फिर भी काम चल गया अच्छा खासा। तो कोयला एक नीचे भी बेचारी गिर गई, उसको भी उठाने में ज़हमत हो रही है। तो कोयले के ऊपर ऑयल डाल के, लेकिन वो ऑयल फिर फेंकना नहीं है, वो भी इसी कबाब में डालना है। अब इसके ऊपर ऑयल डाल के जल्दी से ढक्कन रख लेते हैं ताकि सारा धुआं इसमें अंदर तक चला जाए। और ये इस तरह जब कोई इसका अपना ढक्कन हो डब्बे का या कोई बड़ा ढक्कन ऊपर रख लेते हैं तो ये धुआं बहुत टाइम तक इसी बर्तन में रहता है, तो वो सारा रज बस जाता है। अब मैंने 3 से 4 अदद छोटे छोटे दरमियानी साइज़ के प्याज लेके उसको पीस लिया और आधा कप ऑयल लेके इसमें डाल दिया। ऑयल जब गर्म हुआ तो इसमें 4 अदद प्याज पीस के अच्छी तरह पीसना है प्याज को। अगर हल्का सा फ्राई करने के बाद भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह पीस के डाल दिया। इस तरह पीसने से जो होता है उसका कलर चेंज नहीं होता। अब हल्की आंच पे प्याज को फ्राई करना है, हल्का सा गुलाबीपन आ जाए ना तो फिर इसके साथ इंशाल्लाह ये देखते हैं कि क्या करते हैं। इसका मैंने कोयला निकाल दिया, जो कोयले में ऑयल था वो भी डाल दिया कीमे में, इसलिए कि उसका ऑयल का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अब बनाते हैं हाथ को ज़रा ऑयल से ग्रीस करे, और ये जो छुरी तेज़ करने वाला ये जो आला होता है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो इसी से मैं अक्सर कबाब बना लेती हूँ, चाहे वो किसी कबाब हो या गोला कबाब हो। ये देखो ये ब्रेड अभी तक इसमें हल नहीं हुआ, बस लेकिन हुआ तो जो मिस्टेक हो जाती है वो हो जाती है। अब ऐसे गोल गोल बॉल बना ले ताकि उसमें क्रैक ना हो और वो टूटे ना। बड़े अच्छे बनते हैं, इतने सॉफ्ट और इतने माइल्ड बनते हैं कि बच्चे बूढ़े बग़ैर दांतों वाले भी खा जाते हैं। वैसे अगर फ्राई करने रखने हो वो थोड़े थोड़े से हार्ड अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, अंदर से नरम हो लेकिन बाहर से क्रिस्पी हो। और अगर इस तरह बनाने हैं तो बिल्कुल नरम बना के शैलो फ्राई करके तड़के में डाल दें। अब इससे जितने भी बनेंगे तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। अब मुझे नहीं पता इससे कितने बनते हैं, लेकिन अच्छे खासे बने थे। मिर्चें भी सही तरह नहीं पीसी, लेकिन जब अचानक काम होता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो से भी सही बात कही है। तो ये बहुत जल्दी में मैं बना रही थी, कुछ मूड नहीं हो रहा था किसी चीज़ बनाने का, गोश्त पड़ा हुआ था, मैं चलो इससे बना लेते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की होता है इस टाइम, लेकिन फिर भी बन जाता है आसानी से। खाने में कौन सी मुश्किल है, खाना बनाना दुनिया का आसान तरीन काम पूहड़ बंदा भी कर सकता है। और ये है आधे पहले फ्राई कर लूँगी, आधे दोबारा। अगर आराम से हाथ से करे, चिमटे से करे, चम्मच से करे, मैं आराम से हाथ से भी इस तरह इसको साइडों पे कर रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से
बिल्कुल गोल्डन हो जाए। ढक्कन भी रख सकते हैं, लेकिन ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं थी इस वजह से कि तड़के में जाएंगे। अब प्याज हल्का गुलाबी हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी और साथ में मसाले। ये किनारों पे जो लगा है इसको साइडों से इस तरह साफ़ करें ताकि काले ना हो, इसलिए कि प्याज बहुत जल्दी काली हो जाती है। अब इसमें मसाले डालेंगे। अदरक पाउडर 1 टेबल स्पून, मैंने साबुत नहीं डाला, पिसा हुआ ताज़ा पाउडर डाला है। ज़ीरा डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब पानी दोबारा से थोड़ा डाल दिया, इसलिए कि प्याज पानी जल्दी जल्दी खुश्क कर रहा था। गर्मी है, वैसे भी चूल्हा तेज़ काम करता है, अगर ये काम सर्दियों में करता तो कितना अच्छा होता। अब डाल रही हूँ धनिया 1 टेबल स्पून। बिल्कुल प्लेन बनाना है, लेकिन ये कुछ कुछ मसाले ज़रूरी होते हैं नमक के साथ। और लहसुन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, ताकि खुशबू आए। और दही को मैंने पहले से निकाल लिया है, आधा कप दही, और उसमें 2 बड़े चमचे नमक डाल दिया। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर पसंद हो, नहीं पसंद तो ना डालें। नमक थोड़ा अगर कम लगे तो और भी डाल देंगे। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। जो पाउडर मैंने डाला था वो नज़र आया था कैमरे में, तो वो था वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। और ये है आधा कप दही, और इसमें यही 2 बड़े चमचे घर की दूध की मलाई। इसको अच्छी तरह मिक्स किया और अब इसमें डाल दिया। इसको ज़्यादा लो आंच पे नहीं पकाना, इस वजह से कि जब दही लो आंच पे पकाते हैं तो वो फट जाती है। तो चूल्हा तेज़ करना है और कबाब डालने हैं, इसलिए कि मसाला तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लिया था अच्छा खासा। और नमक हस्ब ज़ायका डाल दें। इसमें जो ज़रूरी, नमक कम था तो और डाल दिया। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है वाइट पेपर। अगर ना हो तो काली मिर्च डाल दे, लेकिन ज़्यादा काली मिर्च हो तो उससे ज़्यादा काला हो जाता है सालन। तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च और तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून वाइट पेपर डाल दिया। चखने के बाद वाइट पेपर कम था तो और डाल दिया। अब सारे कबाब डाल दिए। ये आधा किलो से कम कीमा था और उससे अच्छे खासे कबाब बने हैं, और सिर्फ 1 ब्रेड स्लाइस के हिसाब से डाला था। लेकिन ये जब फ्राई हो जाते हैं, शैलो फ्राई, और फिर पकने के बाद ये थोड़े फूल जाते हैं, ऐसे लगता है कि सोडा डाला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास तो होता नहीं। अब नमक चेक करने के बाद इसको दम पे लगा देंगे और रोटियां बना लेंगे। और ये कबाब तैयार हैं, बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी और बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी बनाएं, फिर हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये है भाई कबाब आप लोगों के सामने, ऊपर से एक आधी हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। और साथ में हमने बनाई है जो कबाब के साथ चटनी बनती है, टमाटर, धनिए की और अनारदाने की, और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। अब इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। एक दफ़ा ट्राई करें, बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे लगेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। और आगे ईद आ रही है तो ज़ाहिर ये ईद की रेसिपी है, तो स्पेशल ईद के लिए बनाई है, तो एक दफ़ा ईद पे ज़रूर ट्राई करें। अब ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह बने। साथ में चटनी ज़रूरी है, इसलिए कि टमाटर की चटनी साथ ना हो। रायता भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह कबाब के साथ टमाटर और मिर्च और हरे धनिए की चटनी अच्छी लगती है। हरा धनिया सिर्फ बनाए, नाम डालना है थोड़ा सा। अब खाने के एक्सपर्ट से हम खाना चेक करवाते हैं इस दिन, इस वजह से कि उसको पहले चेक करवाते हैं कि कैसे लगा है। अल्लाह हाफिज़।